विशेष अवसर पर हम लोग मिल रहे हैं। 2020 अब समाप्त होने को है और 2021 की तैयारी में सब लोग जुटे हैं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। थोड़ा यदि पीछे देखें तो नववर्ष में उत्सव मनाने की परंपरा बेबीलोन सभ्यता में आरंभ हुई। बाद में जूलियस सीजर ने पहली बार ईसा पूर्व 45 वर्ष पहले नववर्ष मनाया था, इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन विभिन्न सभ्यता और धर्मों में, पंथों में अलग अलग तिथि को मनाए जाते हैं। जैसे हिब्रू मान्यता है कि ईश्वर को दुनिया बनाने में 7 दिन लगे, इसलिए वो 7 दिन भी रखते हैं अपने दिनों की गणना में। और 7 दिन की समाप्ति के बाद जो लगभग 5 सितंबर के आसपास आता है, वे 8वें दिन से नववर्ष मनाते हैं। इस्लामिक सभ्यता में आप जाएंगे तो उनका हिजरी कैलेंडर है और मुहर्रम के पहले दिन से उनका नववर्ष आरंभ होता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में ज़्यादातर लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाते हैं। यहाँ यह पुराणों में उल्लेख है कि सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया था। दूसरा उदाहरण मिलता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने राज्य की स्थापना इसी दिन की थी और विक्रम संवत का शुभारंभ भी इसी दिन हुआ। प्रभु राम के राज्याभिषेक का दिन भी लोग यही बताते हैं और इसी दिन चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होता है। और देखें तो सिंधु सभ्यता में एक झूलेलाल नाम के देवता का वर्णन है, जो वरुण के अवतार हैं। उनका जन्मदिन भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और सिखों के गुरु अंगद देव जी का भी जन्म इसी दिन हुआ। तो ज़्यादातर भारतीय लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाते हैं। लेकिन इधर कुछ वर्षों से 1 जनवरी को नववर्ष मनाने की उसका उत्सव, उसका उत्साह, मज़े करने की परंपरा शुरू हो गई है। और बड़ी संख्या में, कई बार तो लोग यह भी बोलते हैं कि पाश्चात्य देशों से ज़्यादा भारत में लोग उस दिन मंदिर जाते हैं, उस दिन पार्क में जाते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं और मज़े करते हैं। ये मज़े का दिन भी है और वास्तव में नए वर्ष को नए उत्साह और उमंग के साथ हमें मनाना भी चाहिए। तो अलग अलग तरह से लोग नववर्ष मनाते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2021 को जो नववर्ष आ रहा है, वह आपके लिए सुखमय हो। उस दिन आप कुछ संकल्प करें। कई बार हर वर्ष हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, प्रतिदिन इतने देर पढ़ेंगे, अपने कैरियर के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए काम करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते। एक कवि ने लिखा है कि शपथ लेना तो सरल है पर निभाना है कठिन। तय करने के बाद यदि हर दिन हम उसे नहीं करेंगे तो शायद उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी संकल्प आप नववर्ष में लेते हैं, छोटे संकल्प लें, पूरा करने वाले संकल्प लें, लेकिन उसको निश्चित रूप से निभाएं। इस अवसर पर मैं एक कहानी भी आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानी क्या है? वो तो घटना है, लेकिन चूँकि काफ़ी पुरानी है इसलिए लोग कहानी के रूप में बताते हैं। अपने यही नालंदा के इलाके में एक बहुत ही प्रसिद्ध योग भिक्षु हुए थे, जो बुद्ध के अनुयायी थे और उनका नाम था नागार्जुन। वो इतने तपस्या में तल्लीन रहते थे कि ऐसे मठ में वो रहते थे जहाँ लोगों का कम आना जाना हो। शांतिपूर्वक अपनी आराधना में, अपनी तपस्या में लगे रहते थे। उस इलाके में उसकी बहुत चर्चा थी कि नागार्जुन बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। तो वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने एक दिन उनको भोजन पर आमंत्रित किया और भोजन करने के बाद जब वो चलने लगे तो रानी ने सोने से बना हुआ एक कटोरा भिक्षा पात्र के रूप में वो दिया। फिर उन्होंने प्राप्त कर लिया। वो आए और चले अपने मठ की ओर। उस इलाके में एक बहुत नामी चोर रहता था जो संपत्ति चुराता था। उसे जानकारी मिली कि नागार्जुन तो सोने का कटोरा लेके जा रहा, क्यों नहीं रात में मैं चोरी कर लूँ। वो शाम में ही जाके बैठ गया झाड़ियों में, जिस मठ में रहते थे उसके पास, कि रात में जब नागार्जुन सो जाएंगे तो मैं उसे चोरी कर लूँगा। लेकिन हुआ तो उल्टी बात। नागार्जुन ज्यों ही अपने मठ में पहुँचे, कटोरा लिया और झाड़ी में फेंक दिया।
चोर उस कटोरे को पा गया, दौड़ा हुआ घर गया, बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब रात में सोने को हुआ तो उसको नींद नहीं आई। वह सोचा, अरे कहीं दूसरा कटोरा तो नहीं है, आखिर उस फेंक क्यों देगा, हम तो चोरी करने वाले थे। सुबह सुबह पहुंचता है नागार्जुन के पास, कुंडी खटखटाता है। नागार्जुन बाहर आते हैं, प्रणाम करके पूछता है कि आपने कटोरा क्यों फेंक दिया, वो तो सोने का था, बहुत ही महंगा था, और रानी ने बड़ी श्रद्धा से आपको भेंट किया। नागार्जुन ने कहा कि उससे ज़्यादा सोना मेरे भीतर है, इसलिए उसकी अहमियत मेरे लिए नहीं है, वो बोझ है मेरे लिए, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। फिर वो लौट गया। 2-4 दिनों बाद फिर उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा कि अरे इससे ज़्यादा सोना उनके पास है, तो क्यों नहीं उसी को पता करें कि कैसे मिलेगा। फिर वो नागार्जुन के पास पहुंचता है और प्रणाम करके कहता है कि आपने कहा कि इससे भी ज़्यादा सोना आपके पास है, क्या वो मुझे नहीं बताएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बताऊंगा। तो बताइए आज। बोला नहीं, इसके लिए तुम्हें पात्र बनना पड़ेगा, अच्छा कुछ काम करना पड़ेगा। बताइए। मैं तो चोरी करता हूँ, उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता, वही मेरी जीविका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चोरी करो, लेकिन चोरी जो करना वो सावधानी से करना और सोच के करना, किसका कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। चोर उस दिन चोरी करने गया। उसने कुछ गहने, सोने, कपड़े निकाले घर से और सोचने लगा कि किसका है। तो ध्यान में आया कि गृहस्थ की बेटी की शादी 4 दिनों के बाद होने वाली है, उसी के कपड़े और गहने उसने इंतजाम किया है। वो सामान नहीं लिया और वहीं छोड़ दिया। आया नागार्जुन के पास कि जब मैं सोचने लगता हूँ तो मैं चोरी नहीं कर पाता हूँ। तो नागार्जुन ने कहा यही तो है, जब इसी सोच से तुम आगे बढ़ोगे तो भीतर तुम्हारे अंदर एक ऐसे चिंतन और विवेक का विकास होगा जिसके कारण तुम इन छोटी बातों से अपने को ऊपर उठा लोगे, जीवन में सुख शांति भी मिलेगी और तुम अपने आप को एक मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित पाओगे। लोग कहते हैं कि बाद में वह भी बौद्ध भिक्षु हो गया और नागार्जुन के साथ मिलकर के पारे से सोना कैसे बनाया जाए इसकी विधि की किताब लिखी। और जब भी किसी राजा को जनता की सहायता के लिए अकाल में, दुर्भिक्ष में ज़रूरत होती थी तो उस विधि से ये सोना बना करके उसको देते थे। नववर्ष पर मैंने नालंदा के महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन की कहानी आपको सुनाई। कहानी कहती है कि भीतर के सोना को पहचानें और उसको जागृत करें। मेरी अंतरात्मा वो जब मजबूत होगी, मेरे पुरुषार्थ मजबूत होंगे तो हम जीवन में सफल होंगे और कठिनाइयों को भी कम करेंगे। हम सभी अपने अंतरात्मा को विकसित करें, उन्नत करें, आगे बढ़ें। नववर्ष का यही संदेश है। आपको नववर्ष की शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर 2021।